राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजश्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा समुद्र अहेतु की कृपालु महापतित पावन निरंतर अपनी कृपा सब पर बरसाते रहते हैं। ऐसे उदार शिरोमणि हमारे युगल सरकार, जो इन्हें हृदय से अपना मान लेता है, जो हृदय से इतनी बात स्वीकार कर लेता है कि मेरा इनके सिवा कोई नहीं, बस उसके मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बाहरी बाधा की नहीं कह रहे कि शरीर में रोग नहीं होगा, कोई डांटेगा नहीं, कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी, ये सब आएंगी, लेकिन ये सब प्रभु से प्रियता कराने वाली होंगी, प्रभु की निष्ठा को और गाढ़ करने वाली होंगी, और हृदय में प्रभु के प्रति भाव विश्वास बढ़ाने वाली होंगी। ये डिगाने वाली नहीं होंगी। बस एकमात्र प्रभु को जिसने अपना बना लिया। परिस्थिति सबके जीवन में आती है, लेकिन सच्ची मानिए, जिन्होंने प्रभु को अपना बना लिया है, जिसने ये हृदय से स्वीकार कर लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, अब वही मेरा ओर छोर निर्वाह करेंगे, बस उसके जीवन से प्रश्न खत्म हो जाते हैं। उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहता। उसका हृदय प्रतिक्षण दिन साल समय की नहीं कह रहे, प्रतिक्षण एक आनंद की अनुभूति से युक्त रहता है। वो देखता है कि मेरे ऊपर कितनी करुणा है, कितनी कृपा है, मेरे प्रभु मुझे कैसे संभाल रहे हैं। बस इतनी जरूरत है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप निश्चित मानिए वो आपसे करा लेंगे। एक प्रश्न होता है प्राय अपने मन में कि सत्संग में सुना, एकदम उन पे छोड़ दो और ऐसा ऐसा, तो इससे प्रमाद भी आ सकता है। प्राय ये रहता है, हमारे हृदय में भी ये रहता ही है कि सत्संग में सुना के सब छोड़ दो, कुछ करने जो होते हैं वो जाने, तो इससे प्रमाद नहीं आएगा, हमारे विपरीत आचरण नहीं बढ़ जाएंगे, भजन की वृत्ति नहीं घटेगी। देखो, अज्ञान अंधकार में ही सारी विपरीत चेष्टाएं होती हैं। भगवान का जहां आश्रय ले लिया जाता है तो भगवान प्रकाश स्वरूप है, उनके आते हृदय में अंधकार रह कैसे जाएगा। जब तक कुछ और हो रहा है तो मानिए अभी हमने उस कोटि से आश्रय नहीं लिया, उस कोटि से हमारा समर्पण नहीं हुआ, हमने इस कोटि से भी बात हृदय में नहीं स्वीकार करी कि केवल प्रभु, इसलिए प्रश्न हो रहा है। ये तो जहां हृदय में ये बात आ गई ना, केवल प्रभु, तो आप बैठ नहीं सकते। चलो, ये तो हो गई एक परमार्थ की बात। आप संसार में भी हैं,
खाना पीना विश्राम घर की व्यवस्था सब है। आप बैठना चाहो बैठ जाओगे? आप विचार करें, बैठ सकते हैं? अरे अब सब छोड़ के नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपके हृदय में वो वेग है, वो कुछ पाने की लालसा है, कुछ करने की चाह के इतना कर ले कि धन की काम चल जाए। आप नहीं रह सकते। फिर जब भगवान से जुड़ गए, ये अज्ञान की बात कर रहे हैं, एक अंधकार की बात कर रहे हैं, संसार की बात कर रहे हैं। प्रभु से जो बिलग है, प्रभु से जो युक्त नहीं है, वो अंधकार में ही है। प्रभु से जब युक्त हो जाया जाता है तो बस प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। जब प्रभु से जुड़ जाते हैं, हमने छोड़ दिया प्रभु मैं आपका हूं, अब आप जो ठीक लगे करा लीजिए। भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्यश्चिंतयन्तो माम। इतनी सी बात है, जो मेरा हो जाता है, मेरा चिंतन करता है, तो उसके योगक्षेम, योग प्राप्त की जो है पूर्णता उसको कराने वाली, और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करने के लिए भगवान उसका निर्वाह करते हैं। आपसे साधन करा लिया जाएगा, आपको बैठाए नहीं, बैठ ही नहीं सकते आप। आज भी आप जहां हैं, आप विचार कीजिए, आपके हृदय में स्फुरना कौन दे रहा है ना प्रभु? आपको इस मार्ग में कौन लाया? कौन आपके हृदय में प्रेरित कर रहा है कि ऐसे सेवा करो, ऐसे चलो, ये करो? कौन कर रहा है ना कोई अलौकिक सत्ता? हम नहीं जान पा रहे उनका नाम क्या है, लेकिन वो हैं, हर समय हमें संभाले हुए हैं। गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से ये पता चल जाती है वे हमारे प्रभु हैं, वो हमारे मित्र हैं, वे हमारे सुहृद हैं, जो हर समय हमें दुलार कर रहे हैं, हर समय हमें संभाले हुए हैं। वे प्रभु हर समय साथ हैं। एक आवश्यकता है बस, आप जितना उन पर विश्वास कर लेंगे, आप कहेंगे कुछ अनुभूति हो तो विश्वास करें, आप इससे भी निश्चिंत हो जाइए। ये जो वचन सुनाए जा रहे हैं उन्हीं के द्वारा, तो आप मजबूर हो जाएंगे विश्वास करने पे, वो करा देंगे। बस इतनी जरूरत है, बस आप हर जगह, बस आपको इतनी जरूरत है, बस आप आगे प्रसंग में हैं, पता नहीं, अनजान है, लेकिन कैसे प्रभु आगे आगे संभालते हैं। मार्ग की जो परमार्थ का है, एक ही बात से तय होता है, मेरे प्रभु मेरे आप। बस जिसके हृदय में ये बात आ गई वो जीत गया, उसके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। देखो, रोग भी होगा, कोई आपको अपमान भी करेगा, होता है ये, इसे तो एक मानो कि भगवान का ये उपहार है। अगर ये ना मिले तो सोचना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी है क्या प्रभु अभी। हाँ, ये तो मिलते हैं, ये तो मार्ग के विश्राम हैं। प्रतिकूलता मिल रही है, अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, ये अच्छा लगने लगता है। जिस दिन नहीं मिलता ना तो सोचता है आज क्या बात है, क्या प्रभु आज देखे नहीं हमारी ओर, और ये मिल रहा है तो हाँ देख रहे हैं, हर समय सावधान। ये हो जाता है उपासक का। लेकिन जब तक हमारे हृदय में ये बात नहीं होती ना प्रभु प्रभु, तब तक तो है। लेकिन आपको आना ही पड़ेगा। और आपको एक बात कहें, बहुत आनंद की बात है, आप इससे भी निश्चिंत हो जाइए, ये भी वो दे देंगे। सच्ची मानिए, पूरी जिम्मेदारी लिए हुए हैं, पूरी जिम्मेदारी। आप कहेंगे साधन छूट जाएगा, छोड़ के दिखाओ। आप करो कि भगवान का एक बार भी चिंतन नहीं करेंगे, अगर चिंतन के सिवा कुछ और हो तो बता देना। आप कर लो, मैं कुछ नहीं करूंगा, ना कोई दिनचर्या करूंगा, ना खाने जाऊंगा, बस ऐसे बैठ जाओ। अरे वो हैं, हर समय हैं, वो करा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। हमारे से जो गलतियां हो रही हैं ना, वे भी वो संभाल रहे हैं। एकदम से यदि सब छुड़ा दिया जाए ना तो अभी विकल हो जाएंगे, भाग पड़ेंगे। इसलिए सहज सहज, थोड़ा संसार, थोड़ा परमार्थ, प्रभु बराबर चल रहे हैं। बाबा पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, पिक्चर बन चुकी है, बस आपको तो देखना है कि सामने क्या हो रहा है। बहुत सच्ची कहते हैं, बड़ा आनंद का विषय है, बस बहुत आनंद का विषय है। एक बात जिसने हृदय में धर ली ना, मेरे प्रभु मेरे कृपा में स्वामी, वो कुछ और होता ही नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में एक हृदय में उबाल सी होती है प्रभु कृपा में, और वो बैठा है, और कोई ना कोई ऐसा चिंतन चला, करुणा का, स्वभाव का, कुछ नहीं, कोई प्रयास नहीं, वो चल पड़ा, इतनी कृपा, और बस रुदन प्रारंभ हो गया। आज सुबह की बात है, कोई बोले कि मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे हृदय में अखंड विश्वास हो जाए या मुझे भगवत दर्शन हो जाए। तो वो तो है, सामने ही है जो है। फिर उनको गिनाया उनकी बात, ये देखिए है, ये है, ऐसा है। 5 से 10 सेकंड, 15 सेकंड अभी कह रहे थे कि
मैं बस इतना चाहता हूं, ये क्यों नहीं हो रहा, ये प्रश्न था। थोड़ी ही देर बाद बस रोना शुरू हो गया, बस बहुत कृपा है। और खुद कहने लगे, हाँ विश्वास है, वो दे रहे हैं, वो संभाल रहे हैं। आपको रियलाइज करना पड़ेगा, क्या ये सत्संग सुना रहे हैं? कौन सुना रहा है? हम कह रहे हैं आप विचार कीजिए, आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी आप जहां भी वृत्ति ले जाएं, कुछ भी ले जाइए कि ये सत्संग का है। तत्काल विचार हृदय में विवेक प्रकट हुआ, उससे विचार हमारा, अब तो इतने समय से भगवत कृपा से अपने जन को सत्संग है, तो आपकी बुद्धि मंज गई है। आप स्वयं देख रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं है। कैसे हो रहा है? भगवत कृपा से हो रहा है। आप स्वयं आ जाएंगे, मेरे प्रभु मेरे कृपा में स्वामी। ये आ गया ना, और ये आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई बल नहीं है, इसमें उनके द्वारा है। अभी आप देखो हृदय में प्रसन्नता हो रही है ना, उनके द्वारा है। वो देना चाहते हैं। और पूछो तो गुरुजनों की बात, उनको गरज है, वो चाहते हैं। वो ना चाहते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, ऐसा बालक बन ही नहीं बन सकता था। उनकी कृपा, उनकी कृपा बस। हाँ, ये हो सकता है उस कृपा का स्वरूप विपरीत हो सकता है, हमारी धारणा के प्रतिकूल हो सकता है कि कृपा बढ़िया रसगुल्ले के रूप में आए। ऐसी हमारी धारणाओं पर हो सकता है भगवान उसे चीरा के रूप में करें, अपमान के रूप में दें, पर होगी क्या? वो हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। आप हाथ छोड़ दीजिए, अब बिल्कुल कभी आपको देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, भजन नहीं करेंगे। और अभी आप थोड़ी देर में रो पड़ो ना रो पड़ो तो बता देना। श्री अखंडानंद जी महाराज विराजमान थे, तो उनके एक शिष्य थे, 17 वर्ष हो गए दीक्षा लिए हुए। एक दिन आए, बहुत विकल हृदय, वो तो साधक ही जानता उसके हृदय में क्या होता है। वो बोले, महाराज जी इतने दिन हो गए, अब अभी तक कोई मुझे अनुभव नहीं हुआ, ये नाम जप करते हुए कोई भी अनुभूति नहीं हो रही बस। तो देखो महापुरुषों की लीला, उन्होंने कहा अच्छा इस नाम से कोई बात नहीं बनी ना, अब बस तुम्हें दूसरा नाम देंगे, बस तुम्हें हमारी कसम है, अब ये नाम तुम जपना मत कल तक, बिल्कुल भी एक बार भी मत लेना, छोड़ दो इसे। भाई जिस चीज से लाभ नहीं तो उस कार्य को करने से क्या फायदा? महापुरुषों की लीला है, छोड़ दो, बिल्कुल नहीं करना। प्रभु क्या करना, छोड़ो, हमारी सुन रही, हम तुम्हें दूसरा उपाय बताएंगे जिससे विशेष अनुभव होंगे। बोले ठीक है महाराज जी, अब कसम तो दे दी थी, मानी। बस उतरे सीढ़ी से, उतरते उतरते बस नीचे आए हैं, नीचे आते वो नाम स्फुरित होने लगा। उन्होंने कहा गुरुजी ने कसम दी है, नाम नहीं छोड़ सकता, नाम कैसे जपूं? अब वो बहुत रोके नाम को, अब तो विकल होकर रोने लगे, भागे, चरण पकड़ लिए, महाराज कुछ अनुभूति हो ना हो पर मैं ये भजन नहीं छोड़ सकता, नाम नहीं छोड़ सकता। बोले ये मिला है तुझे, ये आसक्ति मिली है तुझे, अब आगे की बात हो जाएगी। जो हमारे अशुभ संस्कार बहुत हैं, इतना चिप में जैसे बहुत डाटा होता ना, इतना कुछ भरा हुआ है, अनंत जन्मों का डाटा है, अनंत जन्मों का बहुत है, वो डिलीट हो रहा है धीरे धीरे। आप जितना तीव्रता से प्रभु को अपना मान के उनका नाम जप करेंगे ना, वो उतना तीव्रता से नष्ट हो रहा है। जितना तीव्रता से आप इसको जप करेंगे उतना तीव्रता से नष्ट हो रहा है, बहुत है जमा हुआ। पर जो आश्रित जन है उनको प्रभु विशेष ऑफर देते हैं। क्या करते हैं वो अपनी तरफ से? सन्मुख होय जी मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासो तभी, तत्काल क्षमा, तत्काल नष्ट। तो उसके भजन के प्रयास से नहीं, प्रभु के सन्मुख होते ही खत्म, चल आगे बढ़ आगे बढ़। फिर संतों का संग, संतों की कृपा, वो धीरे धीरे करके ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि बस प्रभु रह जाते, केवल प्रभु रह जाते, कोई और नहीं रहता। इसलिए हर समय निश्चिंत रहें, कभी भी दुख ही ना हो। परिस्थितियां आती हैं ऐसी कि अब क्या करें, प्रसन्न रहे, प्रभु है ना, अब तक जिसने कराया वो आगे भी कराएंगे, छोड़ थोड़ी देंगे। हमारे प्रभु हैं, हमारे हर समय साथ हैं। कभी आपको ऐसा भी लगे ना कि मुझे पता नहीं कोई कृपा का अनुभव नहीं हो रहा, कहाँ है प्रभु, इतनी इसका महिमा सुनिए, शांत होकर बैठ जाना। बस गुरुजनों के अनुभव की बात करें, शांत चित्त होकर बैठ जाना। हृदय में उथल पुथल हो रही है, कोई बाहर से नहीं, एक अंधकार से, शांत होकर बैठ जाना। बस इतना चिंतन करना, मेरे प्रभु हैं, मैं प्रभु का। थोड़ी देर में देखना क्या होने लगता है। यही तो है मार्ग, इसी से तो बढ़ा जाता है। कोई कहे कि भाई हमें तो कुछ नहीं और इतने दिन हो गए, आप अब तक कैसे चले? एक बार जिसको प्रभु ने अपना लिया, चाहे जो हो जाए उससे, चाहे जो हो जाए, प्रभु उसका त्याग नहीं करते।
प्रभु की जिम्मेदारी रहती है। अब इससे गलती हुई है, कैसे इसको संभालना है, प्रभु की जिम्मेदारी रहती है। चाहे जैसी स्थिति हो जाए, वो कभी छोड़ते नहीं। कभी भी कुछ भी गलती हो जाए, अरे इससे ज्यादा क्या चाहिए। हम ज्ञान के द्वारा या अपने साधन के द्वारा चलें तो उसमें है कि एक बार गिरे तो सब खत्म, लेकिन प्रभु का आश्रित है, प्रभु के बल से चल रहा है। चूक हो जाए, गिर जाए, तब भी प्रभु रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। इसने मेरा आश्रय लिया है, हो गई चूक। वो जानते हैं ना मेरी माया अत्यंत बलवान है। भगवान कह रहे हैं देवी रेशा मम गुणमयी मम माया दुरत्या, अत्यंत दुरत्य है, बहुत बलवान है। कि केवल छूटे राम करो जब दाय। जब भगवान दया कर देते हैं तभी छूट पाता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज का पावन प्रसंग चल रहा है। इसमें देखो कैसे प्रभु संभालते हैं, ये बातें हैं। नागपुर के पास किसी गांव में एक सज्जन श्री देश पांडे जी रहते थे। रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा। उसमें उन्हें एक दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। कुछ कुछ आकृति भगवान शिव के जैसी थी, पर वो स्पष्ट नहीं थी, केवल एक आकृति विशेष थी। उन्होंने एक पुस्तक दी कि ये आप लीजिए और इसको पढ़िए, बस। और वो अंतर ध्यान हो गए। जब वे उठे तो उनके सिरहाने पर वे पुस्तक रखी हुई थी। स्वप्न देखा, कौन कर रहा है, किसने महात्मा को प्रेरित किया? प्रभु ही तो। उनकी जिम्मेदारी है ना। योगक्षेमम बहाम में हम चूक कर सकते हैं, पर उनकी तरफ से चूक नहीं हो रही। हाँ, हमें ऐसी जो दिव्यताएं नहीं मिल रही तो उसमें भी उनका विधान है। कोई उनके पास है कि कब इसको क्या देना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के बल से निश्चिंत रहता है ना, माता को चिंता रहती है ना, कब इसको दुग्धपान कराना है, कब इसको आहार कराना है, कब इसको झुलाना है, कब इसको सुलाना है। ऐसे हर समय प्रभु, वो तो एक माँ के ये हृदय की दशा है, वात्सल्य भाव है उसका। अनंत माताओं के हृदय का वात्सल्य जो है वो भगवान के वात्सल्य समुद्र का एक कण है। अब कैसे तुलना करोगे? सीकर ते से त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो प्रभु हैं। कृपा करें, उनकी बहुत कृपा है। बस आप इतना घुमा दें, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, वो निश्चित संभाले हैं। और इसी से आप देखना कैसा आपके हृदय में होने लगता है। सब ये जितनी भी सब फितूल है ना, सब हट जाता है। मन का व्यर्थ का सब ठीक हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। देखो सब चलते हैं ना। आज जहाँ जो खड़ा है वो प्रभु की कृपा से ही तो। कैसे आज हम में भगवत कृपा से या और गुरुजन है तो पीछे से आए हैं ना, देखा है ना, तभी तो कह रहे हैं। यदि कुछ होता तो चिल्ला पड़ते, कुछ नहीं है, सब व्यर्थ की बातें। पर है, ऐसा है। पर हमारे प्रभु का स्वभाव है, बहुत छुप छुप के करते हैं, सामने नहीं आते। पर ताज्जुब है, वो ना अपना नाम पता तक देता है। वो जब देते हैं ना, उस समय देते हैं जब एक ही बात रह जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जब ये बात आ गई और वो वही करते हैं, वैसी व्यवस्था कर देते हैं कि दूसरा रह ही नहीं जाता, केवल दूसरों ना कोई। जहां ये बात आई बस अब वो सामने, अब पर्दा नहीं रहता, अब वो ठीक सामने रहते हैं। हर समय उसको दुलार करते, हर समय उसको संभालते हुए रहते, हर समय उसको कृपा से बरसाते रहते हैं अपनी। आश्चर्य हुआ उन्हें, ये जो देश पांडे जी थे, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस पुस्तक पे गीता प्रेस से थी, भाई जी के द्वारा लिखित थी, पूरा एड्रेस था। भाई उन्होंने एक पत्र लिखा भाई जी के लिए। उन्होंने कहा कि ये मुझे पुस्तक मिली है और स्वप्न का जो पूरा वृत्तांत था वे बता दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, आप कृपा करके बताइए। भाई जी ने पत्र उनका जब भाई जी के पास पहुंचा तो पढ़ा और उसका उत्तर दिया, सब प्रेम हरि स्मरण। आपका पत्र मिला, आपके पत्र में लिखी बात यदि सत्य है तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। इससे मैं आपके लेख की सत्यता में संदेह नहीं करता हूं। मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं पता। भाई जी को नहीं पता, प्रभु।
आपका यह पत्र मिलने से पूर्व इस संबंध में कुछ मैं नहीं जानता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझ में कोई भी सिद्धि नहीं है। साधनपथ नामक पुस्तक स्वप्न में आपको किसी कोई सिद्ध महापुरुष ने दी है, ये बड़ी अच्छी बात है। जागने पर आपको आपके सिराने पर मिली, ये केवल भगवत कृपा का स्वरूप है। भगवान आपको बढ़ाना चाहते हैं। आपने जो महात्मा का स्वरूप बताया, वे महात्मा कौन थे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा जरूर पता चलता है आपकी वाणी से कि भगवान शिव ही उस रूप में आए थे आपको भजन में आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु की प्राप्ति कराने के लिए। आप निश्चिंत रहिए, जो प्रभु आपको संभाले हैं, यहां तक लाए हैं, वही कृपा करके आगे भी ले जाएंगे। आप साधन पथ जो पुस्तक है उसे पढ़िए और उसमें जो उचित लगे, जो भगवत प्रेरित हो, भगवान आपको कहे कि ये आप करो तो वैसे आप कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। एक अंग्रेज भक्त थे, उनका नाम सुना है प्राय, रोनाल्ड निक्सन। बाद में इनका नाम दीक्षा के बाद श्री राधा कृष्ण प्रेम ऐसे करके हुआ। कल्याण एवं कल्याण कल्पतरु के द्वारा कितने विदेशवासियों अध्यात्म का मार्गदर्शन मिला, इसकी गणना करना संभव नहीं है। और ऐसा ही है, कितने हो गए हैं और होते रहेंगे, हो गए हैं और होते रहेंगे। भाई जी की लेखनी सिद्ध लेखनी। इसकी एक झलक श्री अंग्रेज कृष्ण भक्त श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी रोनाल्ड निक्सन के निम्नलिखित पत्र से प्राप्त होती है। उन्होंने पत्र लिखा भाई जी के लिए। करीब 11 वर्ष का इनके पास भगवान स्वयं भेष बदल के गए। ना भाई जी को पता, ना जो राधा कृष्ण जी हैं उनको पता, भगवान गए इनके पास। आप बस ये देखते जाना इनका क्या प्रयास है और भगवान की करुणा बस देखते जाना। उनकी जिम्मेदारी हो जाती है एक एक की, ऐसा नहीं कि अब बहुत हो गए तो कैसे, एक एक की जिम्मेदारी, एक एक की उनको खबर है, एक एक पे उनकी दृष्टि है, कैसे इसको संभालना है, कैसे इसको बढ़ाना है आगे। हम चिंतित हो जाते हैं, अरे ये हट गए, अब कैसे होगा, अब हमें कौन संभालेगा, अब कौन बताएगा। अरे जिन्होंने स्वीकार किया वो बताएंगे, वो किसी ऐसे को भेज देंगे कि सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आपके हृदय की जिज्ञासा ही खत्म हो जाएगी, आपके हृदय में स्वयं समस्त ज्ञान विज्ञान का स्फुरन हो जाएगा। प्रभु के लिए कुछ असंभव है क्या? बस उन पे दृष्टि रखनी चाहिए, हर समय उन पे दृष्टि रखनी चाहिए। 11 वर्ष का ऋषिकेश नाम का सांवरे रंग का परम सुंदर बालक आज लगभग 12 बजे दोपहर को आया, वो पत्र में लिख रहे। उस समय श्री राधा कृष्ण जी कल्याण भाग के 9वीं संख्या का 6 का बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। जो पुस्तक थी उसको पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ बड़ी नम्रता पूर्वक जो बालक थे, भगवान ही आए थे उस बालक के रूप में, उनसे कहा श्री राधा कृष्ण जी से कि एक छोटी ताबीज साइज की छोटी टीका आती है, गीता जी की आती है, वो मुझे दे दीजिए और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ा दीजिए। ये वही श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनसे कहा इस श्लोक को पढ़ा दीजिए और इसका अर्थ बता दीजिए, समझा दीजिए मुझे। जो राधा कृष्ण जी थे उन्होंने वो श्लोक निकाला और उनको पढ़ाने लगे। गीता भगवान का एक स्वरूप है, उस बालक ने कहा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो पूछा, अच्छा बिल्कुल सही तुम कह रहे हो। जो बालक थे ना, उनने कहा कि भगवान का स्वरूप है ये तो गीता जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बोले हाँ ऐसा ही है। अब उनके हृदय में जिज्ञासा हुई, ये बालक है कौन, कहाँ से आया है। पूछा उस बालक से, भाई तुम कहाँ रहते हो। उसने कहा, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और बड़ी दैन्य हो गई, कि मैं कल्याण के द्वारा
सबकी चिंताओं को हरता हूँ, कल्याण में ही रहता हूँ। कब वो छल जाए कुछ पता नहीं, किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं। हमने गुरुजनों से सुना है, वे कहते हैं आज भी वृंदावन वासी को 24 घंटे में एक बार श्री ठाकुर जी श्री जी का दर्शन होता है, पर पहचान पाए तब है। हमारे वृंदावन में एक पागल बाबा हुए हैं, ये वो पागल बाबा नहीं और कोई हुए हैं। ये पूर्व में जज थे और कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी भगवान के ऊपर, बिल्कुल मतलब मानो पढ़े लिखे और कोई ऐसा रुचि नहीं थी। अपने एक मित्र के कहे अनुसार वृंदावन आ गए, यहाँ भ्रमण किया, घूमे फिरे। अब कोई संत मंडली जा रही थी, संत तो अपने आनंद में प्रभु के आश्रित और आनंदित, तो उनसे कहा कि एक निश्चित है, एक दिन में जरूर श्री श्यामा श्याम का दर्शन होता है, ठाकुर जी का निश्चित दर्शन होता है। अब उनने कहा कि तो बहुत ही ज्यादा बढ़ के बोल रहे हैं, क्योंकि पूर्ण श्रद्धा तो थी नहीं हृदय में, जज थे, बहुत बड़ी उनकी उपाधि थी। तो कहा कि व्यर्थ की बात करते हैं, ये सब हम व्यर्थ की बात नहीं मानते, ऐसा उनसे कहते। संत भी भगवत प्रेरित थे, वो भी कि नहीं नहीं आप विश्वास कीजिए ऐसा ही होता है। अब बात ही चल रही थी, उनके हृदय में आवेश हुआ कि आप झूठ मत बोलिए, ये झूठी झूठी बातें करके आप संसार को फुसलाते रहते हैं, बस अपने व्यर्थ की बातें। मुझे दर्शन हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। बोले 24 घंटे यहीं खड़ा हूं, यदि दर्शन नहीं हुआ तो गोली मार दूंगा, ऐसा उन संत से कहा। और वो मुस्कुराते हुए बोले स्वीकार है, ऐसा ही होगा, जाओ। ठाकुर जी का दर्शन होता है, एक बार जरूर प्रभु मिलते हैं, निश्चित मिलेंगे। और वो तो एकदम गुस्से में और इसी भाव में कि व्यर्थ में ये सब ऊटपटांग बातें कहते हैं, सब झूठी बातें फैलाते हैं। पूर्ण हृदय श्रद्धा से युक्त तो था नहीं, उन्हें झूठी लगी। उन्होंने कहा मिलते हैं। बोले यदि नहीं मिले ना, 24 घंटे यहीं खड़ा हूं तो गोली मार दूंगा। तो हंसते हुए कहा ठीक है, कल मैं इसी समय तुम्हारे पास आऊंगा, तब बताना, बताने लायक नहीं रहोगे। वो भी आनंद में कह के चले गए, ठीक है जाओ। अब वो तो एकदम गुस्सा, बोले सब व्यर्थ। अब वो अंदर ही अंदर के सब व्यर्थ की बातें करते हैं, कुछ नहीं है, व्यर्थ में सब लोगों को फंसाते हैं और ऐसा ऐसा सब अंदर ही अंदर वो चल रहा था। और बहुत गुस्सा थे। ना खाया ना पिया, इसी बराघाट की बात है, मदन टेर बराघाट यहीं की बात है। बस यहीं डटे रहे। उस समय तो भीड़ भाड़ थी नहीं और कच्चा था पूरा, बस थोड़ा सा आगे पीछे बस घूमते और वहीं ना कुछ खाया ना पिया ना सोए, वैसे ही खड़े रहे। और बस अंदर चल रहा है, झूठी बातें कहते रहते हैं, कुछ नहीं है कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है, बड़ी बड़ी बातें हैं, देखूंगा मैं भी। और बस शाम होते होते एक छोटी सी बालिका आई। वे सुंदर वस्त्र पहने हुए और उनकी आके जो शर्ट और पैंट पहने थे, वो उनकी शर्ट को पकड़ लिया और कहा आज रक्षाबंधन है, आपके हाथ में राखी नहीं बंधी। अब उनकी जो वाणी थी बालिका की, अमृतमयी वाणी, वो सब गुस्सा भूल गए वाणी को सुनते ही। राखी नहीं बांधी, हाथ में राखी। बोले मैं आपकी राखी बांध दूं? ब्रज बालिका थी, बाबा तेरे राखी बांध दूं? वो मना नहीं कर पाए। ने कहा हाँ बांध दो, ऐसे हाथ बढ़ा दिया। अब उसको देख रहे हैं, एक टक बड़ा विशेष आकर्षण उस बालिका में, हाथ में बांधी और हंस गए। वो बालिका बस ऐसे हंस गई। उन्हें सोचा कि राखी बांधी तो कुछ इसको नेक भी देना चाहिए। तो जो पतलून थी, पैंट थी, उसकी जेब में हाथ डाला। हाथ डाल के देखा तो 1 का सिक्का निकाला। पहले तो 1 का सिक्का भी खूब होता था, वो निकाला और उस बालिका को देना चाहा। जो ही देना चाहा वो खिलखिला के हंसने लगी। हे 1 रुपए में ठगता है, इतना कह के बस आकाश में उड़ गए। उसी दिन से बस निरंतर भगवत दर्शन प्रारंभ हो गया। संसार की दृष्टि में तो वो एक तरह से पागल हो गए। हनुमान टेकरी है ना, उसी स्थान पे अब तो विशाल बन गई, उस वहीं पास में गड्ढा खोद के, जैसे यहाँ के पशुजन हैं, स्वान है, वो गड्ढा खोद लेते हैं ना जमीन में और फिर अंदर घुस के रहते हैं, ऐसे वो गड्ढा खोद के उसके अंदर घुस के रहते हैं।
कोई ऐसे जमीन में डाल गया तो पा लिया, नहीं तो कुछ नहीं, एकदम परमहंस स्थिति, कुछ भी नहीं बाहर से कोई संग्रह परिग्रह, उसी में रात दिन बस भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहते। दृढ़ हृदय में हुआ कि भगवान कहाँ मिलते हो, आ गए प्रभु। वो किशोरी कोई और नहीं थी, श्री जी आई थी। उसका ठगता है बस इतना करके हंस के चलेगा। जो ही वो मुस्कुराए, अब तो दिव्यता उनके हृदय में, नेत्र जो पर्दा था वो हटा, भगवत दर्शन यहाँ होता है, निश्चिंत होता है। हमारी दृष्टि नहीं है और हमारे हृदय में इतनी इस कोटि की लालसा नहीं है कि हम उन्हें देख सकें या देखना चाहें। सच्ची बातें नहीं चाहते उन्हें देखना। कहें भले कि हम तो बस प्रभु के लिए, लेकिन सच्ची बात वो जानते हैं ना, जिस दिन सच्चाई में आ जाएगी ना, वो छुप नहीं सकते। उनको पास बुलाने का, उनको पकड़ने का एक ही उपाय है, बस प्रबल चाह, प्रबल चाह। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हमारे प्रभु अपना विरत छोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त ने जब ठान ली तो भक्त के लिए सब छोड़ सकते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। प्रबल लालसा जिसके हृदय में, बस उनकी एक शर्त है, तुम चाहो मिलने, मुझसे मिलना। वो ऐसी चाह सब राख हो जाओ उस चाह में मिलके, कुछ और बचे ही ना, ऐसी चाह हो, कहीं हमारा संतोष ना हो, इतनी विकलता बढ़ जाए। तो हर समय वो साथ है, बस वो यही चाह रहे हैं। इतनी ही बस रुकावट है, हम इतना जप कर लें, इतना साधन कर लें, ऐसी सेवा कर लें, वो आगे की बात है, वो करा लेंगे उनकी इच्छा होगी तो, लेकिन उनकी प्राप्ति का बस यही हेतु है, कुछ और चाह ना रह जाए। तो नित्य हमारे वृंदावन वासी को प्रभु एक बार जरूर दर्शन देते हैं। हम नहीं देख पाते, वो हमें जरूर देख रहे हैं। हमारे गुरुजनों से सुना है कि आपको जो सेवा मिली है ना, तो पहले वहां तय हो गई है सेवा, पक्का मानिए। आप फूल सेवा कर रहे हैं, आप श्रृंगार सेवा कर रहे हैं, आप जो भी आपको, आप गायन की सेवा कर रहे हैं, आप वादन की सेवा कर रहे हैं ना, तो पहले वहां प्रिया प्रीतम ने तय कर लिया, इस सखी को इस सेवा में लेना है, इसीलिए उसको अंदर चलो, ये सेवा दी है, पहले तय हो गया, उसके बाद आगे आपको सेवा मिली है। कोई कहेगा कि हमें तो कोई सेवा नहीं मिली, आप यहाँ बैठे हैं ना, तो उनको दर्शन करने की सेवा है। हाँ, आप बैठे हैं ना, तो प्रिया प्रीतम के कितनी सखी हैं कि जो निहारती हैं, बस वो ये देखते हैं श्री जी क्या कर रही हैं, क्या इशारा कर दें, तो उनको देखने की सेवा है। श्री जी कब क्या इशारा कर दें, कब मानो श्री जी बुला लें, तो पहले से तय हो गया है। इसलिए हर समय सच्ची कहते हैं, बड़ा प्रसन्नता का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे गुरुजनों की कृपा से कि कोई रास्ता तो है नहीं। हाँ, आपका मन, यदि आप मन पर दृष्टि रखते हैं, मन ऐसा है, मन ऐसा है, तो आप परेशान हो सकते हैं। और आपकी दृष्टि यदि प्रभु पे है ना, तो आप हर समय आनंदित रहेंगे, हर समय प्रसन्न रहेंगे। कोई रास्ता ही नहीं है, किस लिए दुखी हो? आप एक बात बता दें, इसलिए दुखी हो। आप कहेंगे नौकरी छूट गई, छूटनी थी। आप कहेंगे पद छूट गया, वो तो छूटना ही है, किसी का नहीं रहा। रहे न रावण सम बलवानी, हिरण्यकश्यप सम वरदानी, खान विभो की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, गुरुजन गाते हैं। ये कुछ नहीं है, तो छूटना है, शरीर छूटेगा, परेशानी क्या है? अच्छा, भगवान को दे दिया है, भगवान की सेवा, अब बताओ क्या परेशानी है? हमें निज मंत्र नहीं मिला। अरे जब शरणा का तुमने दिलवा दिया तो निज मंत्र दिलवा देंगे, आप परेशान क्यों होते हैं? आप तो बस ऐसे रहिए, प्रसन्न रहिए। वो घसीट रहे हैं, पक्का घसीट रहे हैं। आप देखो आप कहाँ थे और कहाँ आ गए, कैसे? उनके द्वारा ही तो। यही निश्चिंता, अभी विश्वास की बात अंदर आ रही है ना, प्रभु हैं, हमें संभाल रहे हैं, हर समय दुलार रहे हैं, एकदम आनंद ही आनंद है। वो बात एक अलग है, कभी भगवान का किसी भाव में रो रहे हैं, कोई ऐसी बात हृदय में चल रही है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सुहा नहीं रहा, वो प्रभु को लेके, प्रभु से बिलग नहीं, किसी ने डांट दिया अब रोने लगे, ये सब नहीं होना चाहिए। ये आंसू बड़े कीमती हैं, केवल श्री जी के लिए, केवल श्री जी के लिए। इनसे प्रिया प्रीतम को खरीदा जा सकता है। प्रिया प्रीतम इसमें बिक जाते हैं, ये हमारे लिए रोता है, चलो वो आंसुओं को पहुंचते हैं। संसार के लिए बहाओगे, अपनी किसी परेशानी के लिए बहाओगे, कोई इससे मतलब नहीं। केवल ये आंसू केवल प्रियाजू के लिए बहे ना, तो प्रिया प्रीतम जीत जाएंगे, वो हृदय से लगा लेंगे। इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी बात पर रो गए, कि रोग हो गया तो रो गए।
श्री जी की बात चल रही है, डैन होकर रो रहे हैं, कोई बात नहीं, रो, अच्छी बात है, होना ही चाहिए, होना चाहिए। हमारा हृदय उनसे जुड़ा हुआ है, बस किसी योग्य नहीं, आप देख लो बस। तो इसमें परम आनंद हृदय में रहता है। विरही को अपार आनंद होता है। विरही को जो सुख है ना, भगवत विरही को, वो ब्रह्मा जी को परमेष्टि पद में नहीं है। विरही को जो विरह में दुख है, उसे ब्रह्मा जी का जो पद है उसमें सुख नहीं है, जो उसे दुख में आनंद मिल रहा है। अरे मीरा जी कह रही है ना, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, वो बड़े आनंद में होके कह रही हैं, बड़ी डूबी हुई उसमें कह रही हैं। वही तो कह रही है, नाच नाच के पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। उन्हीं ने तो कृपा करके अपना लिया। मीरा जी नाच नाच कह रही हैं, और वही एक तरफ कह रही हैं कि बड़ा दुख है इसमें प्रीति में। ये संतों की, ये प्रेमियों की भाषा है। प्रेम मार्ग में जहां प्रवेश होगा ना, तो बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। ये पुत्री बदल जाएगी, वाणी बदल जाएगी, हृदय बदल जाएगा, केवल श्याम श्याम रह जाएंगे, केवल श्यामा श्याम रह जाएंगे, कुछ और रहेगा ही नहीं। वो है, हमें निश्चिंत रहना है, वो करा देंगे। अभी सामने नहीं आ रहे, कभी लड़ना भी चाहिए। बहुत सुंदर बनते हो, बहुत कृपालु बनते हो, बने रहो, जाओ, हम भी बात नहीं करेंगे आपसे, नहीं करेंगे आपसे। तो वो देखो अंदर से कहेंगे, क्यों नहीं करेगा बात? और इतने दिन हो गए देखो आपके धाम में रहते हुए, आपकी महिमा सुनते हुए, पर आप हो कि एक भी बार नहीं देखते। अंदर से देखना आपके प्रश्न उत्तर, तो जो प्रश्न उत्तर हो रहा है ना, उन्हीं से हो रहा है, उन्हीं से हो रहा है, किसी और से थोड़ी। इतने दिन हो गए, बस इतने कृपालु है, कृपालु, बस कहीं ना कहीं फंसाते रहते हो व्यर्थ में, वो चल रहा है। अरे नहीं, चिंता मत कर, हो जाएगा, हो जाएगा। कोई संत आके कह दे, सत्संग में सुन ले, तो वो कर रहे हैं बात, सुन रहे हैं, वो सह नहीं सकते, अपने भक्त का वियोग नहीं सह सकते, अपने जन का वियोग नहीं सह सकते। मैं बहुत कृपा में, सच्ची बहुत कृपालु हैं। सब हमारी लड़ाई, हमारा प्रेम, सब कुछ उनसे, दूसरे से थोड़ी। आपका कोई और हो तो आप उससे मिल सकते हैं, कह सकते हैं, रो सकते हैं, पर हमारा है ही नहीं प्रभु की सेवा। आपका है कोई और अभी, तो आपको रास्ता है, अब है ही नहीं कोई और, तो कहाँ जाएं? अब लड़ेंगे आपसे। स्तुति जब आपको करेंगे तो महाराज ये भी आप सुनो, अब किसी दूसरे की थोड़ी, आप भी से करेंगे। कोई नहीं मिला, बैठो महाराज, सुनो हमारी बात। अब होना चाहिए पकड़ के, उनको भी लगे कहाँ फंस गया मैं भी, उन्हें भी लगना चाहिए, और उन्हें अच्छा लगता है। आप जितना उनसे अपनापन बढ़ाओगे ना, उन्हें अच्छा लगता है, मेरे लिए है, मुझे अपना जीवन अर्पित कर, मेरे लिए इतना करा। भगवान इसी से तो रिश्ते हैं, कोई नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होय, समझो इस बात को, दूसरा कोई नहीं, अन्य कोई उसका नहीं है, केवल भगवान ही से। गलती हो रही है, नहीं समझ पा रहा, तो कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तहि समलहे ना कोई, उसकी समानता नहीं कर सकते, भगवान ने उसे अपनाया। और बहुत ज्यादा बढ़िया सब है, पर छेद है, इधर उधर भटकता है, तो फिर नहीं। जैसे जो घर नहीं हो अति बुरी, पति नहीं छाड़त वाहि, लेकिन देखत ही पर पुरुष रति तजत तिहि छिन्नता ही। पत्नी बहुत बुरी है, बुरा स्वभाव है, लड़ती झगड़ती है, लेकिन पत्नी का अपने पति के सिवा कोई और नहीं है, वो केवल उनके आश्रित है, उसके समर्पित है। तो क्या होगा? पति उसको त्यागेगा नहीं, उसको दुलार ही करेगा, क्योंकि वो जानता है इसकी वाणी से थोड़ा कठोर है और इसके हृदय में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत मीठा बोलती है और हृदय से कहीं और उसका असर है, तो क्या करेगा? त्याग देगा, तत्काल त्याग देगा। यही हमारे प्रभु का स्वभाव। हम बुरे हैं, भले हैं, पर हमारा प्रभु के सिवा कोई और नहीं। लड़ेंगे झगड़ेंगे आप ही से, कहाँ जाएं? अब आप देखो, बस निश्चिंत हो जाता है। दूसरा नहीं होना चाहिए, हर समय आनंद में रहे। प्रभु मिलते हैं, वो भी व्यवस्था बना देंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैं कल्याण में रहता हूँ और कल्याण में ही बसता हूँ। मैं तो कल्याण में रहकर कल्याण द्वारा सब प्राणियों की चिंता किया करता हूँ। भक्त ही मेरे चिंतामणि हैं, भगवान, भक्त और भागवत तीनों एक ही हैं। ये उन्होंने, ठाकुर जी ने श्री राधा कृष्ण जी से कहा। तब श्री राधा कृष्ण जी ने कहा कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? उन्होंने कहा कि मेरा निवास स्थान वृंदावन में सेवा कुंज में है, वृंदावन धाम में सेवा कुंज में रहता हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा। इतना सुनकर उन्होंने कुछ कहा कि जलपान करा दें, तो वे उठ के गए थे अंदर, बस
कि इसको कुछ पवा देते हैं, कुछ हम पा लेते हैं, ऐसा विचार हुआ। वे उठ के गए और इधर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही देर हुई होगी, वो जैसे ही लौट के आए तो देखा कुछ नहीं। अब उन्हें लगा कि कोई विशेष बात है, ये कोई है। अब ये तो नहीं कह सकते कौन थे, लेकिन अब लगा कि कोई तो था। एक हृदय में लगा कुछ छूट गया। वो तो वही जानता उस जिसके हृदय में ये होता है। कुछ हुआ, तत्काल भागे, कई जनों को दौड़ाया, खुद भी 4 मील तक दौड़ते चले गए कि कहीं मिल जाए, और कहीं अता पता नहीं। ऋषिकेश कहीं चले गए, बहुत चेष्टा की ढूंढने की, पर कहीं भी उनका कोई पता नहीं चला। जब श्री राधा कृष्ण जी को साक्षात्कार हुआ तब उस स्थान पर संयोगवश कोई नहीं था, केवल वे दोनों ही थे, श्री ठाकुर जी और श्री राधा कृष्ण जी। उन्होंने फिर भाई जी को पत्र लिखा कि आप कृपा करके ये बताएं मुझे कि ऋषिकेश नामक कोई बालक आपके कार्यालय में सेवारत है, कोई कार्य करता है, या वे सेवा कुंज में वृंदावन में रहता है, मुझे कृपा करके बताएं। और लिखा राधा कृष्ण भिखारी। भाई जी को ये पत्र मिला। भाई जी ने उत्तर दिया, ससामान्य श्री राधा कृष्ण जी, सादर हरिस्मरण, कल्याण में ऋषिकेश नामक कोई परम सुंदर बालक नहीं रहता, कोई नहीं रहता। कल्याण कार्यालय में भी ऐसा कोई हमने देखा है, कोई ऐसा बालक नहीं है। सेवा कुंज बिहारी श्री श्याम सुंदर ही सर्वत्र रहते हैं, इसीलिए वो कल्याण में भी रहते हैं। आपके ने जो पत्र में लिखा कि कल्याण में रहकर सबका कल्याण करता हूं, सबकी चिंता करता हूं और वृंदावन में वास करता हूं, तो वही वृंदावन बिहारी, सेवा कुंज बिहारी ही सबका कल्याण करते हैं, कल्याण में रहते हैं। कल्याण में विशेष रूप से रहते हों तो ये वे जाने, विशेष रूप से यदि भगवान यहाँ विराजते हैं तो वही जाने, लेकिन मैं ऐसा प्रकट में तो नहीं देख पा रहा कि कोई बालक यहाँ रह रहा है। अरे बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत खिलाड़ी हैं। 16 वर्ष तक वेश बदल के रहे, एक नाथ जी के यहाँ जानने नहीं दिया। ऐसे ही कई भक्तों के प्रसंग में आता है, एकदम मैला कुचेला रूप धारण करके संतों की सेवा में लग गए, जानने नहीं दिया। वो जब तक अपना परिचय नहीं कराना चाहते ना, आप पहचान नहीं सकते, साथ में रहते हैं। हो सकता है यहीं बैठे हो, और सच्ची बात देखा है तो सब रूप में वही तो है, बस आपको देखना है। हम ये नहीं देखते, हम देखते हैं ये अमुक बुरा है, अमुक अच्छा है, अमुक ऐसा करता है, अमुक ऐसा। अरे इससे उठो, बढ़ो आगे। बहुत सरल मार्ग है, आपको सच्ची कहते हैं, बिल्कुल सीधा मार्ग है, पर अपने हृदय में इतनी क्लिष्टता है इसलिए सब क्लिष्ट लगता है। नहीं तो बिल्कुल सीधा मार्ग है, कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा बस कहते जाओ, बस वैसे वैसे चलते जाओ, आप देखो क्या होता है। पर ये नहीं होता, हम खुद फंसते हैं। ऐसा 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 वो बुद्धि है ना, चलती है, उसको यहाँ लगाते हैं। अरे बुद्धि को लगाओ प्रभु के भजन में, प्रभु के नाम में, प्रभु में लगाओ इसे। नहीं तो बिल्कुल सच्ची सीधा मार्ग है, सीधा सरल उपाय से भगवान का शरणागति प्राप्त हो गई, भजन प्राप्त हो, बस उसमें लग जाओ, आप आगे बढ़ जाओ। पर ऐसा होता नहीं, हमारे पूर्व संस्कार और कुछ नहीं, वो कहीं ना कहीं गणित लगाते रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। ये तो सीधा मार्ग है, बड़ा सीधा मार्ग है, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। जिस दिन आप देखना चाहोगे तो वो सामने आ जाएंगे। कल्याण में विशेष रूप से रहते हो तो वे ही जाने, भाई जी ने ऐसा उत्तर दिया। हम लोगों को कभी श्री ठाकुर जी ने जो आप बता रहे हैं ऐसे ब्राह्मण बालक के रूप में दर्शन तो दिया नहीं। सचमुच वो ऋषिकेश आपको प्रेम भिक्षा देने के लिए यदि आपके समीप पधारे हों तो आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने ये भूल अवश्य की जो उनको पकड़ नहीं लिया, आप उनको पहचान नहीं पाए। ये लीला करते हैं, आए अब लगता है हो क्या करूं, गए अरे प्रभु थे। महाराज जी अपने जीवन की घटना बताते हैं, गिरिराज जी में परिक्रमा कर रहे थे तो अन्य और क्षेत्र पहुंचे तो वहां एक बालक आया। बालक ने कहा बाबा ब्रजवासी रूप में थे, ला पैसा दे। तो सेवा के लिए कुछ
था राशि, वो भी 10, 20, 50 ऐसे। उन्होंने कहा कोई पैसे हैं ही नहीं, वो गुरुजी की सेवा के लिए थे। तो झूठ बोला है, यहाँ रखे तो हैं। अब उन्होंने कहा इसे कैसे पता, तो फिर उसको जैसे तैसे निकाले और दिए और आ गए। तो बताया कि ऐसे ऐसे एक बालक मिल गया था। तो बड़े महाराज जी मुस्कुरा दिए और संकेत में कहा कि हाँ, एक बार दर्शन कर गिरिराज जी की परिक्रमा कर तो ठाकुर जी निश्चित रूप से दर्शन देते हैं। समझ नहीं पाए वो बात। यहाँ वृंदावन आए, यहाँ एक महापुरुष विराजते, उनसे परिक्रमा कर रहे थे तो मिलन हुआ। उन्होंने कहा तुम्हें श्री कृष्ण मिले? बोले नहीं महाराज जी। बोले मुझे पता है यहाँ से चल रहा है, गिरिराज जी में अमुक स्थान में मिले थे। बोले हाँ वो तो ब्रजवासी वाले। बोले ब्रजवासी नहीं था, ठाकुर जी थे। बोले अरे अब समझ में, ये खेल करते हैं, हमारे आपके साथ भी हुआ है खेल। एक साधक बता रहे थे, अभी की बात है, यमुना जी पे बैठे हुए थे, श्री जी का चिंतन, और क्या करेगा, वो भावुक एकदम चित्त हुआ, अश्रु आदि। यही यहाँ वृंदावन के यही भजन हैं। कहीं बैठे हैं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधे गाऊं, ये वृंदावन का भजन है। अब आंखों से अश्रु बह रहे हैं। अब वो ऐसा चिंतन कि श्यामा श्याम विराजे सब। जब समय हुआ, भाव संवरण हुआ तो उठे। अब उसी बेसुध अवस्था में चलना शुरू हुआ, वापस परिक्रमा मार्ग की ओर। अब ये उन्हें नहीं पता, सामने से कई गाय और बैल भागते हुए आ रहे हैं। वो नहीं जानते, वो तो बस ऐसे उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि चिंतन जैसे जिसका जितना कोटि का है वो प्रभु। अब पीछे से कुछ लट ठेले हुए 1-2 जन भाग रहे हैं। पास में आके एक ने कहा बाबा हट जा, पीछे हट बाबा। ऐसे दृष्टि उठा के देखी तो इतना पास ऐसे निकल गया, मानो थोड़े से और आगे अगर दृष्टि नहीं होती तो बस वो पहुंच जाते। वो बैल गाय वो तो भाग रहे हैं बुरी तरह से, उसके चलो बचा लिया प्रभु ने। किस रूप में कहाँ आ जाए, कैसे संभाल लें, कोई पता नहीं, हर समय है। बस ये होती है हम उनकी ओर दृष्टि न रखें, इसलिए वो व्यक्ति वो वस्तु देखते हैं, पर जिसका कोई और नहीं होता वो केवल भगवान को देखता है। मेरे प्रभु इस रूप में है, मेरे प्रभु ने ऐसे संभाले, वो बस यही देखता है। भाई जी कह रहे हैं आपसे भूल हो गई कि वे आए तो सही लेकिन आप पकड़ नहीं पाए, इसलिए बहुत कृपालु हैं, पकड़ लेते तो कुछ जलपान उनको करा देते। यदि आगे फिर से कुछ ऐसा आपके साथ घटना घटती है तो मुझे जरूर बताइएगा। ऐसी अनेकों घटनाएं। एक साधिका थी, उनको स्वप्न हुआ श्री वृंदावन बिहारी जी का कि जाओ भाई जी के पास और उनसे मुझे प्राप्त करने का उपाय पूछो कि कैसे मैं प्राप्त होऊंगा। जाओ वृंदावन भाई जी के पास। वो नेत्र खोले और तत्काल भाई जी को उन्होंने पत्र लिखा कि भाई जी, और पूरा वृत्तांत कि ऐसे ऐसे स्वप्न हुआ, ये बात है। भाई जी ने कहा ठगिए मत, जिन श्री वृंदावन बिहारी ने आपको स्वप्न दिया तो उन्हीं के पीछे पड़िए कि प्रभु मुझे अब इधर उधर मत भटकाइए, आप ही कृपा करके मुझे प्राप्त होइए। भाई जी ने तत्काल उनको पत्र में लिखा कि सोचो, जब वृंदावन बिहारी आपको प्राप्त होना चाहते हैं, उन्होंने स्वप्न में कहा, तो आप और कहाँ भाग रहे, उन्हीं से पीछे पड़िए, आप कृपा करें, वो निश्चित रूप से आ जाएंगे। हर समय अपने भक्त को अपने आप से ज़्यादा दुलार करते हैं। बस एक बात रख लीजिए, मेरे आप मैं ना और, मेरो और को नहीं, मेरे जो कुछ हैं सो आप हैं, मैं आपका हूँ, बस आप देखो वो कैसे संभालते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।